पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। अभी मेरा ध्यान समागम 3 में जब मैं अमरकंटक गई, तब मैंने देखा कि पहले दिन जो है मेरे आगे से 3 स्पेस डिश निकली और उसके ऊपर 3 लेडीज़ बैठी थी और वो तीनों तुरंत स्टेज पर जा कर के गायब हो गई। और मैं दिन भर वहाँ विचार करती रही कि ये क्या है। फिर मुझे याद आया कि कॉस्मिक वैली में मैं बताया था कि स्पेसशिप में पिरामिड मास्टर्स आते हैं और वो यहाँ पर भाग लेते हैं ना। मैं चंद्रकला सोनी राजस्थान से हूँ और दिसंबर 2021 में मैं पहली बार यहाँ पर पितामह पत्री जी से मिली थी। 2020 दिसंबर में मैं सरकारी सेवा से रिटायर हुई और उससे पहले से मुझे था कि ध्यान सीखना है और तभी से मैं तलाश कर रही थी। और मेरी सिस्टर बॉम्बे में रहती है, उसने यूट्यूब पर देखा और जोरबा द बुद्धा टीम में रोज़ मैम के नंबर मिले उसे और वो रोज़ मैडम से फ़ोन करके उनसे जुड़ी और उसने रोज़ मैम से बहुत से कार्यक्रम में भाग ले करके और सीखा कि किस प्रकार ध्यान करते हैं और वो प्रतिदिन मुझे उसके बारे में बताया करती थी। और मैं राजस्थान में रहती हूँ, वो बॉम्बे में रहती है, इसलिए मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं भी जा कर के उनसे मिलूँ। मेरी बहन ने ध्यान समागम एक अमरकंटक में जो हुआ था उसमें वो गई थी और पत्री जी से मिली थी और वो इतना प्रभावित हुई कि उसने मुझे बताया कि वहाँ पर लोगों के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव रहे और उन लोगों के अनुभव सुन कर के मैं बहुत खुश हुई और पूरे तरह से मन से कर लिया था कि अब मुझे ध्यान सीखना है। और तभी से मैं पत्री से मिलने के लिए बेताब थी। फिर हरिद्वार में हुआ था, उसमें मैं अकेली नहीं जा पाई, इसलिए मेरा मिलना नहीं हुआ और तभी हमने यहाँ आने का निश्चय कर लिया था और यहाँ पर मैं पत्री जी से मिली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही एक लविंग और केयरिंग वाले वो इंसान थे जिनमें देख करके और एक असीम शक्ति का अनुभव होता था, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उस समय तक मैं ध्यान ज़्यादा नहीं करती थी और यहाँ पर एक प्रेमनाथ सर की कोई क्लास चल रही थी। उस क्लास में जब हमने सुना कि 4 घंटे तक ध्यान करने से और 40 दिन ध्यान करने पर आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है, तब मैंने निश्चय किया कि अब मैं 4 घंटे का ध्यान प्रतिदिन किया करूँगी। और धीरे धीरे तब से मैंने लगातार ध्यान करना शुरू किया और कभी 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा ऐसे करते करते और लगभग मैं 4 घंटे तो प्रतिदिन ध्यान करती हूँ और कभी ज़्यादा भी करती हूँ। उसके बाद मैंने 2 बार अमरकंटक का प्रोग्राम देखा है, भाग लिया है उसमें। बहुत अच्छा लगता है मुझे और बहुत आनंद आता है, तरह तरह के अनुभव भी होते हैं। अमरकंटक ध्यान के अंदर मैंने देखा कि जो स्टेज बना हुआ है उसके ऊपर पत्री जी का जो फोटो था उसमें से ऐसा लगता था कि पत्री जी बाहर आकर के और जैसे हम सब लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं। अभी मेरा ध्यान समागम 3 में जब मैं अमरकंटक गई, तब मैंने देखा कि पहले दिन जो है मेरे आगे से 3 स्पेस डिश निकली और उसके ऊपर 3 लेडीज़ बैठी थी और वो तीनों तुरंत स्टेज पर जा कर के गायब हो गई। और मैं दिन भर वहाँ विचार करती रही कि ये क्या है। फिर मुझे याद आया कि कॉस्मिक वैली में मैं बताया था कि स्पेसशिप में पिरामिड मास्टर्स आते हैं और वो यहाँ पर भाग लेते हैं ना। और दूसरे दिन मैंने देखा कि वहाँ पर पूरा ग्राउंड जो है वो ऋषि मुनियों से भरा हुआ है। सफ़ेद कपड़ों में सारे संत बैठे और ध्यान कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि पत्री जी ने कहा था कि अमरकंटक में बहुत जल्दी आश्रम बनेगा और हमेशा ध्यान समागम होगा, तो वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और रोज़ मैडम से मिल के भी बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि हम लोग तो बचपन से शाकाहारी थे और यही समझते थे कि मांसाहार करने वाले जो है उनका स्वभाव पशुओं जैसा हो जाता है ना, तो इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। और ध्यान में आने के बाद पता चला
कि उनको खाने से उनका दर्द हमारे शरीर में चला जाता है, इसलिए मांसाहारी नहीं होना चाहिए। तो पहले मेरे घुटनों में दर्द रहता था और सर्दियों में विशेष रूप से 2 महीने 3 महीने तक, और जैसे ही बादल होते थे मेरे सर में बहुत दर्द होता था। ध्यान में आने के बाद में दवाई तो मैं पहले भी नहीं लेती थी, अब भी नहीं लेती हूँ, और मुझे पहले की तुलना में दर्द घुटनों का बिल्कुल नहीं है। और सर दर्द मुझे तभी होता है कभी कभी जब बादल होते हैं या बरसात आती है, बर्फ़ गिरती है स्पेशली सर्दी के दिनों में, तब मेरे सर में एकदम कफ जम जाती है, ठंड जो है वो, मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं पर बर्फ़ गिर रही है ना। और थोड़ा क्लाइमेट चेंज होने का अभी तक जो है वो मेरा इशू रहता है, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ ना। अगर माँ ध्यान करेगी तो उसका चित्त शांत रहेगा, और चित्त शांत रहेगा तो घर के काम में वो खुश होकर के करेगी, तो खुशी की वाइब्रेशन रहेगी घर में। और जैसा हम मानते हैं कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बन जाता है, तो उस माँ का बहुत बड़ा रोल रहता है पूरे परिवार को संभालने में, बच्चों को पालने में। तो माँ ध्यान करेगी तो आगे आने वाले सभी जो है संतानें बहुत ही विवेकपूर्ण होगी और शीलवान होगी, धैर्यवान होगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुक्ति का तो ऐसा है कि जैसे मुक्ति का मतलब केवल किसी चीज़ का मोक्ष नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ कि अगर हम जीवन को एक अच्छे तरीके से जी रहे हैं और किसी तरह से परेशान नहीं है तो वो भी मुक्ति ही है ना। अच्छे से जीवन जीना भी अपने आप एक मुक्ति का ही साधन है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी ध्यान करें और स्वस्थ जीवन को प्राप्त करें। ध्यान करने से हमारा शारीरिक मानसिक दोनों संतुलन जो है बहुत अच्छे से बने रहेंगे, और इससे हम अपने व्यावहारिक जीवन में पहले की तुलना में ज़्यादा कुशल जीवन जिएंगे, खुशहाल जीवन जिएंगे। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगी कि वो ध्यान के क्षेत्र में आगे आएँ, जुड़ें और सामूहिक ध्यान में अवश्य भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। TMC हिंदी बदले जीवन।